पश्चिम बंगाल में ममता मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव, शामिल हुए 9 नए मंत्री। राजभवन में नए मंत्रियों का हुआ शपथ ग्रहण समारोह, कैबिनेट में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो। स्नेहाशीष चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, उदयन गुहा, प्रदीप मजूमदार भी बने कैबिनेट मंत्री। स्वतंत्र प्रभार के साथ बिप्लब रॉय चौधरी और बीरबाहा हंसदा को मंत्रिमंडल में मिली जगह है। ममता मंत्रिमंडल में ताजमल होसियन और सत्यजीत बर्मन को भी मिली जगह, बने राज्य मंत्री। बंगाल टीचर घोटाले में ईडी का एक्शन जारी है, कई जगह ईडी के छापे। शांति निकेतन में पार्थ अर्पिता की जॉइंट प्रॉपर्टी पर ईडी की छापेमारी, फार्म हाउस में जांच जारी। अब तक अर्पिता की 18 संपत्तियां खंगाल चुकी है ईडी। आज फिर कोर्ट में पार्थ और अर्पिता की पेशी, ईडी कर रही है कस्टडी बढ़ाने की मांग। 23 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी, 10 दिन की हिरासत आज खत्म हो रही है। बीरभूम स्थित अर्पिता के घर पर छापेमारी, ईडी का एक्शन। झारखंड में अवैध खनन मामले में ईडी ने तेज की जांच, सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार से पूछताछ। लोकसभा में आज भी हुआ हंगामा, विपक्षी मेंबर्स के हंगामे के चलते कार्रवाई बाधित हुई। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ईडी सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है सरकार। संजय राउत की गिरफ्तारी पर राज्यसभा में बोली प्रियंका चतुर्वेदी, कहा महाराष्ट्र में कानून और संविधान की अनदेखी। आजादी के अमृत महोत्सव पर लाल किले से विजय चौक तक निकली तिरंगा बाइक रैली, सांसद और नेता हुए शामिल। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तिरंगा बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। बाइक रैली में स्कूटी पर तिरंगा लेकर निकली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने कहा, तिरंगा यात्रा के साथ अगले 25 सालों का संकल्प। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, तिरंगे में है 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की ताकत। तिरंगा यात्रा को लेकर बड़ा विवाद, बीजेपी ने कहा शामिल नहीं हुए विपक्षी सांसद, लाल किले से संसद तक बाइक रैली। अर्जुन मेघवाल का बयान, सभी सांसदों को भेजा गया था न्यौता, विपक्ष ने नहीं किया तिरंगे का सम्मान। बीजेपी के आरोपों के बीच में राहुल गांधी ने किया ट्वीट, देश की शान है हमारा तिरंगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने संसद परिसर में हाथ में तिरंगा लेकर गाया गाना। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अंबाला में राशन डिपो पर मिलेंगे राष्ट्रीय ध्वज, 13 से 15 अगस्त के बीच में यह अभियान चलेगा। महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, उद्धव गुट की तरफ से कपिल सिब्बल ने पेश की दलील। कोर्ट में सिब्बल ने कहा, बागी विधायक पार्टी पर दावा नहीं कर सकते, 1/3 मेंबर्स अभी भी पार्टी में ही हैं। सिब्बल ने कहा, शिंदे गुट को नई पार्टी बनानी होगी या फिर किसी दूसरे दल में शामिल होना होगा। शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने कहा, किसी विधायक ने नहीं छोड़ी पार्टी, इस केस में दल बदल कानून लागू नहीं होता। साल्वे ने कहा, पार्टी से अलग होने पर दल बदल कानून लगता है, पार्टी के कई विधायक नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं। बाहुबली अतीक अहमद और उनके छोटे बेटे अली पर एक और मुकदमा दर्ज, जेल में बंद हैं दोनों। मंकी पॉक्स पर दिल्ली सरकार अलर्ट, 3 अस्पतालों को 10-10 कमरे रिजर्व करने के लिए कहा।
देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मामले, 1,37,000 हुए एक्टिव केस। टेरर फंडिंग केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के बारामूला कुपवाड़ा में छापेमारी की। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के जन्मदिन पर कार्यक्रम, पुणे बंगलुरु नेशनल हाईवे पर लगा जाम। यूपी के पीलीभीत में पटाखा बनाने के दौरान हुए ब्लास्ट से 2 मंजिला इमारत ढह गई, मलबे में दबी 3 सगी बहनें। केरल के मल्लापुरम में ड्रग के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए किया गया मड फुटबॉल फेस्टिवल का आयोजन। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री शिंदे गुट के विधायक उदय सामंत पर हमले के खिलाफ समर्थकों में गुस्सा, रत्नागिरी में जगह जगह लगे बैनर्स। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिन्हा की अपील, श्रद्धालु 5 अगस्त से पहले कर ले अमरनाथ गुफा के दर्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दर्शन, लोगों की दिक्कतें सुनी। हरिद्वार में सरकारी विभागों में सिंगल यूज वाले पॉलीथीन के इस्तेमाल पर लगी है रोक, आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के विकासनगर में सांप पकड़ने वाले आदिल को मिली वन विभाग में नौकरी, डिस्कवरी चैनल देखकर हजारों खतरनाक सांपों को पकड़ने का हुनर सीखा। यूपी के बिजनौर में 4 साल के हाथी का मनाया गया हैप्पी बर्थडे, सावन महीने में जन्म होने के कारण हाथी का नाम भी पड़ा सावन। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की वंशिका पांडे भारतीय थल सेना में बनी हैं लेफ्टिनेंट, घर लौटने पर भव्य स्वागत हुआ। तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्वामी अंबल उत्सव की धूम, रामानाथ स्वामी मंदिर में 17 दिनों तक चलता है ये त्योहार। हर घर तिरंगा अभियान में डाक विभाग निभा रहा अहम रोल, तिरंगा खरीदने के लिए डाकघर में उमड़ रही भीड़। हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुजरात से सतना आए 1,99,000 तिरंगा झंडा रिजेक्ट हुए, वापस भेज दिए गए। बिहार के मोतिहारी में वाल्मीकि नगर बारात से छोड़े गरबा आयोजन पर जीएसटी का विरोध करते दिखाई दिए तमाम लोग। अब 8वीं पास भी कानपुर विश्वविद्यालय में ले सकते हैं दाखिला, शुरू हुए नए कोर्स। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में तेज बारिश के चलते गिरी हवेली, मलबे में दबे बाइक और सामान। बिहार के मोतिहारी में वाल्मीकि नगर बारात से छोड़े गए पानी से मोतिहारी शिवहर सड़क बंद हो गई, खेतों और सड़कों में भर गया पानी। चमोली में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट के तहत सिवाई में टनल की बाहरी दीवार लैंडस्लाइड की वजह से धंस गई, 13 गांवों का संपर्क आपस में टूट गया। रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद भूस्खलन जारी है, 18 रास्ते बंद हो गए हैं, 62 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। हल्द्वानी में बारिश के बाद सड़कों पर भर गया पानी, कांग्रेस विधायक और उनके समर्थकों ने की नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी। हिमाचल के
मालाना में बारिश के बाद लैंडस्लाइड का वीडियो वायरल हो गया है। चट्टानों के साथ देवदार के सैकड़ों पेड़ भी गिर गए। यूपीआई के जरिए होने वाला लेन देन जुलाई में रिकॉर्ड 6 अरब के पार पहुंचा। वैल्यू के हिसाब से कुल 10.63 लाख करोड़ रुपए के यूपीआई लेन देन हुए हैं। बैंक्स ने पिछले 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को राइट ऑफ किया। वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन कराड ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में दी है जानकारी। जुलाई में 20 महीनों में पहली बार लुढ़का भारत का निर्यात एक्सपोर्ट घटने और आयात में इजाफा होने की वजह से व्यापार घाटा बढ़कर 31 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 5 हफ्तों के निचले स्तर पर लुढ़का कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी और 9 महीनों बाद जुलाई अगस्त में विदेशी निवेशकों की वापसी ने मजबूत किया रुपया। आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग शुक्रवार तक चलेगी। अनुमानों के मुताबिक रेपो रेट में 25 से 35 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर सकता है आरबीआई।